तो दोस्तों आज बहुत ही खुशी का दिन है क्योंकि फाइनली जाकर आरआरबी एनटीपीसी का रिजल्ट आ गया है। सीबीटी 1 का जो है ग्रेजुएट लेवल का रिजल्ट आ चुका है। खुशी उनके लिए है जिनका सिलेक्शन हो गया सीबीटी 1 में, और दुख उनके लिए भी है जो हालांकि क्लियर नहीं कर पाए, लेकिन निराश नहीं होना है। सीबीटी अंडर ग्रेजुएट लेवल भी अगर वो भरे थे, अगर एग्जाम दिए हैं तो उनमें भी चांस हो सकता है, या फिर अभी जो ग्रुप डी का एग्जाम होने वाला है उसमें भी उनका चांस बन सकता है अगर सही से अभी भी तैयारी कर ले तो दोस्तों ये जो वीडियो है अभी का जो आज का जो वीडियो है वो उन कैंडिडेट्स के लिए है जो सीबीटी 1 क्लियर कर लिए हैं और सीबीटी 2 की तैयारी करने वाले हैं और सीबीटी 2 का एग्जाम देने वाले हैं, जो कि 13 अक्टूबर से डेट भी आ चुका है कि 13 अक्टूबर से सीबीटी 2 का एग्जाम होगा। तो दोस्तों आज से 13 अक्टूबर तक लगभग मान के चलिए 20 से 25 दिन का समय है, मैक्सिमम मान के चलिए 20 दिन का समय है। और इन 20 दिन में ऐसा क्या करें, ऐसा कौन से चीजों को फॉलो करें, कौन सी चीजों को अवॉइड करें कि आप सही तरीके से सीबीटी 2 को क्लियर कर ले। तो बस उन्हीं सब चीजों पे आज का ये वीडियो है, उन्हीं सब चीजों को डिस्कस करने वाला है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जो सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्या प्रोसेस होने वाला है सीबीटी 2 क्लियर करने के लिए। दोस्तों अगर आपने सीबीटी 1 क्लियर कर लिया तो आप ऑलरेडी जो है रेस में आगे हैं, ऑलरेडी उन कैंडिडेट से बहुत आगे हैं जो सिर्फ क्वांटिटी बढ़ाने के लिए या यूं कहे कि मतलब क्राउड बढ़ाने के लिए फॉर्म को फिलअप किए थे, उनका सिलेक्शन से कोई मतलब नहीं था, वो ऑलरेडी छट गए। अब मेन कंपटीशन आपका जिनके साथ है जो तैयारी कर रहे हैं, जो बढ़िया तरीके से तैयारी कर रहे हैं, उन सब कैंडिडेट के बीच आपका कंपटीशन है। तो इसमें मेन है कि आपको बढ़िया स्कोर करना होगा, क्योंकि आप इसमें अगर थोड़ा भी नेग्लेक्ट करते हैं तो कोई आपका पड़ोसी, कोई आपका सहपाठी, कोई आपका दोस्त यार आपसे आगे निकल सकता है और वो सिलेक्शन ले लेगा, आप सिलेक्शन से बाहर हो जाएंगे। दोस्तों देखिए, अगर आपने सीबीटी 1 क्लियर किया है तो आपने बखूबी चीजों को बढ़िया तरीके से पढ़ा होगा, तभी आपने सीबीटी 1 क्लियर किया है। आपने मैथ अच्छे से पढ़ा होगा, आपने रीजनिंग अच्छे से पढ़ा होगा, आपने जीके जीएस अच्छे से पढ़ा होगा, सब चीजों को आपने अच्छे से पढ़ा होगा। तो अब बात रहता है कि आखिर अब क्या करें। पढ़ा तो मैंने सब कुछ है, लेकिन अब क्या ऐसा करना चाहिए। तो दोस्तों मैं खुद आपको, अगर आप पुराने व्यूअर्स हैं तो आपको पता होगा कि मैं खुद आरआरबी एनटीपीसी में सिलेक्टेड हूँ, और मैं चीजों को कैसे किया था इस टाइम पे जब मैंने सीबीटी 1 क्लियर कर लिया, उसके बाद मैं चीजों को कैसे किया। क्योंकि सीबीटी 1 क्लियर करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आप ऑलरेडी जो है बहुत से आगे हो जाते हो। तो देखिए सीबीटी 1 क्लियर किए मतलब आपने मैथ पढ़ा है, रीजनिंग पढ़ा है, जीके जीएस पढ़ा है, सब चीज पढ़ा है। तो अब क्या हमें कुछ एक्स्ट्रा चीजें पढ़नी है? नहीं दोस्तों, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़नी है। आप जो मैथ पढ़े हैं उसको और बेहतर तरीके से पढ़ना है, एक बार पूरा रिविजन करना है इन 20 दिनों में, पूरा एकदम बढ़िया तरीके से देखना है, थोरोली देखना है। जैसे आपको लगना चाहिए कि हाँ मैं नया चीजें ही पढ़ रहा हूँ, मैं नया तरीके से पढ़ रहा हूँ। मैथ को पहले बेसिक से फिर शुरू करना है। बेसिक मतलब सब चीजों को देखना है, रूल्स को देखना है, क्या क्या रूल्स हैं, क्या क्या फॉर्मूलाज हैं, क्या क्या कॉन्सेप्ट लगते हैं मैथ में, सब चीजों को फिर से देखना है, प्रैक्टिस करना है। मैथ के ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे ध्यान देना है आपको, ठीक है। और प्रैक्टिस के लिए आप एक चीज और बेस्ट तरीका कर सकते हैं कि आप अगर जो अभी सीबीटी 1 हुआ उसका अगर आंसर की आपको मिल जाए, हालांकि बहुत सारे वेबसाइट में आपको मिल जाएंगे, बहुत सारे टेलीग्राम ग्रुप्स में आपको मिल जाएंगे, तो वो अगर मिल जाते हैं तो उसमें जो जो मैथ के क्वेश्चंस हैं सबको आप प्रैक्टिस कर डालिए, सबको बना डालिए। अगर कोई आपसे नहीं बन रहा है तो आप किसी और से हेल्प लेकर उस क्वेश्चंस को बना लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, क्योंकि वो चीजें रिपीट बहुत ज्यादा होंगी, ठीक है, सीबीटी 2 में। ये तो हुआ मैथ की बात। अब रही बात रीजनिंग की, तो दोस्तों रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपको ज्यादा कॉन्सेप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं होती, वो है कि खाली आपको प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, वो सिर्फ रीजनिंग में लागू होता है यहाँ पे। क्योंकि रीजनिंग में कॉन्सेप्ट है ही नहीं, सीरीज का चीज है, आप कितना कॉन्सेप्ट लगाइएगा। और कॉन्सेप्ट भी ऐसा है कि अगर रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट है, जैसे आप मान लीजिए कंप्यूटर के सामने बैठे हैं, क्वेश्चन आपके स्क्रीन में आया, एक बार पढ़े, आपका अगर लग गया तो लग गया, अगर ट्रिक नहीं लगा, दिमाग नहीं लगा, तो आपको 4-5 मिनट 10 मिनट भी अगर टाइम दीजिएगा तो भी उस चीज को उस टाइम पे नहीं आएगा। तो वही चीज है, रीजनिंग आपको प्रैक्टिस कीजिए, रीजनिंग जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना नए नए कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में खुलेंगे, नए नए ट्रिक्स आपके दिमाग में खुलेंगे, नए नए जो टेक्निक्स आपके दिमाग में आएंगे, और वो सब एग्जाम में काफी ज्यादा फायदा करेगी, ठीक है दोस्तों। तो रीजनिंग को ऐसे कीजिए, मतलब ज्यादा से ज्यादा रीजनिंग को प्रैक्टिस कीजिए, और इसके लिए भी आप आंसर की का सहारा ले सकते हैं। पूरा एकदम आंसर की में जितना रीजनिंग है सबको रट डालिए, सबको सॉरी रट डालिए बोले, सबको प्रैक्टिस कर डालिए, कुछ चीजें नहीं छोड़ना है। आप जितना कर सकते हैं इन 20 दिनों में एकदम कर जाइए। नेक्स्ट जो है जीके जीएस, जीके जीएस में क्या करना है, जीके जीएस में कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है। तो दोस्तों जीके जीएस में आपको दूसरा कुछ नहीं देखना, अपना आंसर की को देखना है, ठीक है। आपका जो क्वेश्चन आया था और उसमें आप देखिए कि मेरे कौन कौन से चीजों में दिक्कतें आ रही है उसमें, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक को भी कवर किया होगा, किन किन टॉपिक्स से क्वेश्चंस आ रहे हैं,
और साथ ही अगर आप और एक चीज बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि आप मैथ और रीजनिंग की प्रैक्टिस के लिए आंसर की तो जुगाड़ कर ही लिए होंगे, और उसमें अगर आप जीकेजीएस को देख लेते हैं टॉपिक सबको कि जीकेजीएस के किन टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, किन टॉपिक्स को आ रहे हैं, और कौन सा टॉपिक जो है मेरे दिमाग में नहीं आ रहा है, दिमाग में इन द सेंस कि उस टॉपिक के क्वेश्चंस मेरे दिमाग में नहीं आ रहे, तो उस टॉपिक को आप बढ़िया तरीके से देख लीजिए, चाहे यूट्यूब का सहारा लेके, चाहे कोई बुक का सहारा लेके। अगर यूट्यूब और बुक दोनों में आपको बेहतर तरीके से डिटेल्स ना मिले तो आप एनसीईआरटी का भी सहारा ले सकते हैं। 10th और 9th लेवल के एनसीईआरटी जो बुक्स हैं उनसे भी आप सहारा ले सकते हैं और चीजों को बढ़िया तरीके से क्लियर कर सकते हैं। क्योंकि तो सीबीटी 1 क्लियर करके आप सीबीटी 2 में जा रहे हैं, और सीबीटी 2 से अगर आप बाई चांस हाथ धो लिए, मेरा मतलब है कि अगर निकल गए कैसे भी, तो सोचिए आपका जिंदगी बर्बाद हो जाए। क्योंकि सीबीटी 1 क्लियर कर लिए, सीबीटी 2 से अगर आप बाहर हो जाते हैं, वो जो दर्द होगा ना दोस्तों, वो असहनीय होगा, आप सहन नहीं कर सकते हैं, वो ऐसा पेन होगा आपको कि काश मैं और थोड़ा मेहनत कर लेता, काश मैं और थोड़ा चीजों को बढ़िया तरीके से पढ़ लेता, काश इस वीडियो में बताए गए चीजों को मैं फॉलो कर लेता, तो मेरा सीबीटी 2 भी क्लियर हो जाता और आगे चल के बाकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्लियर होता, मेडिकल क्लियर होता, और फाइनली जाकर मैं आरआरबी एनटीपीसी में एक जॉब ले लेता, और बाकी अपना फैमिली सिक्योर हो जाता, अपना खुद का लाइफ सिक्योर हो जाता, अपने आने वाले पीढ़ी को एक बेहतर लाइफ दे सकते हैं। तो सब चीजें पॉसिबल है, वो सिर्फ और सिर्फ आप ही पे निर्भर है। क्योंकि इस 20 दिन को आप कैसे यूटिलाइज करते हैं, कैसे चीजों को करते हैं, उसी पे डिपेंड करेगा कि आप आगे सक्सेसफुल होते हैं या फिर आप आगे जाकर फेलियर बनते हैं। तो दोस्तों मैंने जो जो चीजें बताया उसको फॉलो करके देखिए 20 दिन। और एक चीज, ज्यादा से ज्यादा मॉक टेस्ट दीजिए, ठीक है, जितना ज्यादा हो सके आप मॉक टेस्ट दीजिए, ऑनलाइन मॉक टेस्ट जितना ज्यादा हो सके। यहाँ पे मैं कोई पर्सनली प्लेटफॉर्म नहीं बोलूंगा, लेकिन अगर आप टेक्स्ट बुक वगैरह या फिर ग्रेडअप बोल के जो एक प्लेटफॉर्म है वहां पे टेस्ट दे सकते हैं। ऑनलाइन टेस्ट लगाइए, बेस्ट है आपके लिए, बेस्ट भी रहेगा सबके लिए। ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन टेस्ट लगाइए, और इन 20 दिनों में चाहे शादी का कोई फंक्शन हो, चाहे कोई पड़ोसी का पार्टी हो, चाहे कोई दोस्त यार का बर्थडे पार्टी हो, चाहे कुछ भी हो, सब चीजों को अवॉइड करना है। क्योंकि ये 20 दिन जो है आपके लिए बहुत ज्यादा कीमती समय है। इस 20 दिन को अगर सही से यूटिलाइज कर लिए तो लाइफ आगे झिंगा लाला है, और अगर नहीं कर पाए तो लाइफ वर्स्ट होने वाला है, सबसे खराब होने वाला है। तो ज्यादा कुछ और मैं इस वीडियो में नहीं बोलूंगा, बाकी आप सभी समझदार हैं। 20 दिन को कैसे तैयारी करना है आप कीजिए। बाकी कोई भी किसी भी तरह का हेल्प चाहिए कमेंट कीजिए, क्योंकि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूं। तो दोस्तों बस इस वीडियो में इतना ही, बाकी मिलते हैं फिर किसी और एक नए इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।